मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की मनमानी और उस पर भारत सरकार का विरोध ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और इसीलिए ट्विटर सिर झुकाए नजर आ रहा है। दरअसल ट्विटर पर पिछले काफी वक्त से भारत विरोधी ट्वीट्स देखे जा रहे हैं। कुछ भ्रामक खबरें फैलाई गई। देश का माहौल बिगाड़ने में इन पोस्ट का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे में भारत सरकार ने ट्विटर से ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन ट्विटर ने इस आदेश को सीरियसली नहीं लिया। जब जब सरकार की तरफ से उससे अपडेट मांगा गया, वो आनाकानी करता रहा। लेकिन बीते कुछ दिनों में सरकार ने सख्त रुख अपना लिया। भारत सरकार द्वारा ट्विटर को फाइनल नोटिस थमाया गया, जिसमें साफ कहा गया कि या तो 4 जुलाई तक सभी आपत्तिजनक ट्वीट्स और हैंडल पर कार्रवाई की जाए या फिर इंटरमीडिएरी का कवच होने के लिए तैयार हो जाए। इंटरमीडिएटरी कवच होने का मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट हो, कंटेंट चाहे किसी का भी हो, लेकिन उसका सीधा असर ट्विटर पर होगा। ट्विटर ही इस आपत्तिजनक कंटेंट के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे में उसके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। जाहिर है सरकार की तरफ से फेंके गए इस ब्रह्मास्त्र के सामने ट्विटर को झुकना ही था। खबर मिल रही है कि ट्विटर ने 80 से ज्यादा पोस्ट ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ अकाउंट्स को भारत में दिखने पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ मामलों में भारत में अकाउंट्स तो दिखेंगे, लेकिन आपत्तिजनक ट्वीट्स नहीं दिखेंगे। जिन अकाउंट को भारत में न दिखाने का फैसला लिया गया है, उनमें पाकिस्तान सरकार के कुछ हैंडल्स और खालिस्तान समर्थकों के ट्विटर हैंडल्स शामिल हैं। जानकारी ये भी मिली है कि किसान एकता मोर्चा और ट्रैक्टर टू ट्विटर नाम के अकाउंट्स को भी भारत में बैन किया गया है। ये ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके फॉलोअर्स लाखों में हैं। इन अकाउंट्स पर किसान आंदोलन के दौरान विवादित पोस्ट और हैशटैग्स चलाने का आरोप है। ट्विटर ने भले ही भारत सरकार द्वारा मिले नोटिस से डरने के बाद कार्रवाई कर दी हो, लेकिन अब उसने इस आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ट्विटर का मानना है कि सरकार के आदेश कानून के मुताबिक नहीं है और इस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी छिन रही है। एक तरफ ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर सरकार के आदेश पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने साफ शब्दों में कह दिया कि सोशल मीडिया को जवाबदेह बनना ही होगा। वो इससे भाग नहीं सकते। उन्हें जवाबदेह बनाए ही जाना चाहिए और सरकार इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। इस दौरान आईटी मिनिस्टर ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल मीडियम है। इसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव है। सुनिए अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा। देखो, सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है। सोशल मीडिया का हमारी लाइफ में आज बहुत बड़ा प्रभाव है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे हो, ये क्वेश्चन दुनिया में सब जगह अभी एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन बन चुका है और दुनिया भर में देश और सोसाइटीज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कि सोशल मीडिया को अकाउंटेबल करना जरूरी है। कैसे अकाउंटेबल करें? सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन। किस तरह से खुद ही कुछ ऐसे कंटेंट जिन कंटेंट से सोसाइटी में एक हार्मफुल इम्पैक्ट आता है उसको खुद ही दूर करें। फिर इंडस्ट्री रेगुलेशन, फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो हर तरह का एक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा थॉट प्रोसेस अभी बन रहा है दुनिया में सब जगह और देश में भी अपने यहाँ भी कि सोशल मीडिया शुड बी अकाउंटेबल, पहला। दूसरा, जैसे आप इतनी मेहनत करके जर्नलिज्म में जाते हो, अपना कंटेंट क्रिएट करते हो, आपने अपने तरीके से मेहनत करके जगह जगह जा के क्वेश्चंस किए, तो इसका बेनिफिट आपको भी मिलना चाहिए। अगर सोशल मीडिया से उसको रेवेन्यू आ रहा है, मान लो फेसबुक से उसका रेवेन्यू आ रहा है, तो उसका एक हिस्सा आपके पास भी आना चाहिए। तो इस तरह की सोच भी बहुत तेजी से आगे अभी उसका भी एक होल्ड आ रहा है। तो किस तरह से एक फेयर सिस्टम बने, क्योंकि ये एक सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। इस प्रोग्रेस में सभी भागीदार कैसे बने और ये अकाउंटेबल कैसे बने, उसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। दुनिया भर में इसका थॉट प्रोसेस है। आपको बता दें, इससे पहले भी सरकार ने किसान आंदोलन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिन्हें मानने से ट्विटर ने इनकार कर दिया था। तो ट्विटर और सरकार के बीच की ये तनातनी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने सख्त एक्शन लेने का मंजू बना लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, ट्विटर जिस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दे रहा है वो कहां तक जायज है, और सरकार जिस तरह से जवाब मांग रही है वो कितना ठीक है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।